महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 9। आकाश मंडल में जोर की बिजली कड़कने के साथ पुनः वही ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। उस ज्योतिपुंज से बहुत ही मधुर नारी स्वर उभरा। महान दैत्यों, तुम किसी प्रकार का शोक मत करो। नारी स्वर सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, हे देवी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, बल्कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हम कौन हैं, किसकी सत्ता से हमारी उत्पत्ति हुई है और हमारा प्रयोजन क्या है। आकाश में स्थित उस ज्योतिपुंज से पुनः नारी स्वर उभरा। महान दैत्यों, मैं तुमसे जो कुछ कहती हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ वाग बीज मंत्र है। उस मंत्र का तुम दोनों भाई श्रद्धा और भक्ति पूर्वक जाप करो। इस महामंत्र के प्रभाव से तुम्हारी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी। वह ज्योतिपुंज 2 भागों में विभक्त होकर मधु और कैटभ के कानों में प्रविष्ट हो गया। ज्योतिपुंज के प्रविष्ट होते ही मधु और कैटभ के मस्तक पर दिव्य प्रकाश चमकने लगा और उनके मन में तप करने की भावना उत्पन्न हो गई। तदुपरांत मधु ने कैटभ से कहा, भ्राता कैटभ, उस दिव्य वाणी ने गुप्त रूप से हमें तप करने का निर्देश दिया है, अतः हमें एक पल का विलंब किए बिना तप हेतु प्रस्थान करना चाहिए। मधु के वचन सुनकर कैटभ ने कहा, यही उचित होगा। उसके बाद मधु और कैटभ तप करने के लिए चले गए और अनेकों वर्षों तक कठिन तप करते रहे। उधर गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ मुस्कुराने लगे। तात्पर्य ये है कि श्री भगवान कृष्ण के मन की बात राधा और राधा जी के मन की बात भगवान कृष्ण जी जान गए। जानते भी क्यों नहीं, दोनों एक ही शरीर के 2 भाग हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का आधा शरीर तो श्री राधा जी का है। एक साथ दोनों के हृदय से ज्योतिपुंज निकलकर आकाश मंडल में जाकर स्थिर हो गया। फिर दोनों ज्योतिपुंज एक हो गए और फिर ज्योतिपुंज से वही नारी स्वर उभरा जो एक बार मधु और कैटभ सुन चुके थे। हे दैत्यों, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं और तुम्हें वर प्रदान करना चाहती हूं, अतः अपना अभिष्ट वर मांगो। नारी स्वर सुनकर मधु और कैटभ हाथ जोड़कर बोले, हे देवी, आप आदि अनंत हैं, आप ही भगवती हैं। सर्वप्रथम हमें आपकी ही मधुर वाणी सुनाई दी। हम तो यह भी नहीं जानते थे कि हम दोनों भाइयों के अलावा चराचर जगत में अन्य किसी और की भी सत्ता है। किंतु जब हम विचार कर रहे थे उसी समय आपके दर्शन हुए। इतना ही नहीं, आपने वाग बीज मंत्र का हमें ज्ञान देकर तप करने का निर्देश दिया है। हम दोनों भाई तप करने के लिए चल पड़े, किंतु हमें ये नहीं ज्ञात था कि चारों ओर जल के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी आपकी कृपा से हम दोनों जल के ऊपर चल पाने में सक्षम थे। जल के ऊपर ही खड़े होकर हमने तप भी किया और अब उस तप का फल प्रदान करने के लिए आप पुनः उपस्थित हुई हैं। ज्योतिपुंज रूपी देवी भगवती से मधु और कैटभ ने कौन सा वरदान मांगा? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। महिमा श्री राधा रानी की सीरीज को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें
1000 से भी अधिक एपिसोड्स